नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पुनः आज की क्लास में, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे 10th क्लास की वैदिक गणित। और आज हम हल करेंगे वैदिक गणित का पार्ट 8। 7 पार्ट हमने इसके हल कर चुके हैं, जिसमें गुणन संक्रिया और वर्ग संक्रिया हमारी चल रही है। और वर्ग संक्रिया की जो बुक में विधि दे रखी है, उसमें आज हमारी अंतिम विधि है, जो है इष्ट संख्या विधि या संकलन व्यवकलन विधि द्वारा वर्ग करना। तो इस विधि के द्वारा हमें किस प्रकार से वर्ग करना है वो आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसके अनुसार माना कि हमारे पास कोई दी गई संख्या x है, माना वह संख्या x है जिसका हमें वर्ग करना है। अब यदि हमारे द्वारा मानी गई कोई संख्या a है, जिसे हम इष्ट संख्या कहते हैं, x हमारे को दिया गया है तथा a हमारे द्वारा मानी गई कोई संख्या है, तो अब हमारे पास इस दी गई संख्या में यदि इष्ट संख्या को जोड़ें या इष्ट संख्या को घटाते हैं तो इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या शून्यान्त संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात इन दोनों में से कोई एक संख्या ऐसी हो जिसमें 10 का पूरा भाग जाता है या उसका इकाई का अंक या दहाई दोनों अंक शून्य प्राप्त होते हैं, तो ऐसी संख्या हमारे पास होगी a। तो a इष्ट संख्या को जोड़ने पर या इष्ट संख्या को घटाने पर हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए? शून्यान्त संख्या। तब हमारे पास उस संख्या का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x प्लस a, x माइनस a प्लस इष्ट संख्या का वर्ग। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें तो हमारे पास बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर लें हम 1, तो हमारे को यहाँ पर करना है जैसे 12 का वर्ग ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या दे रखा है हमारे को? 12। तो अब 12 में a हमें जोड़ना है और a हमें घटाना है। तो हमारे पास यहाँ पर x की जगह तो आ जाएगा 12 प्लस a का मान हमें मानना है, यहाँ पर 12, यहाँ पर माइनस और प्लस में जो संख्या अभी हम लेंगे। तो हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 12 में जोड़ें या 12 में घटाएं तो एक संख्या इकाई का अंक शून्य वाली प्राप्त हो जाती है। तो यदि 12 में 2 घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 प्राप्त होता है। यदि 12 में 8 जोड़ते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। तो 8 में आपके पास संख्या ज़्यादा जाती है, तो ज़्यादा नज़दीक मान आपके कौन सा होगा? 12 में से कितना घटाना उचित होगा? 2 घटाना उचित होगा। तो इष्ट संख्या कौन सी बन जाएगी हमारे पास? 2 बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 घटा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग। हल कर लीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पर आ गया 14 गुणा, यहाँ पर 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। एक संख्या शून्यान्त वाली हो जानी चाहिए, अर्थात उसमें 10 का पूरा भाग जाना चाहिए। प्लस में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4। तो यहाँ पर हमें गुणा करने से बचाव हो जाता है कि हमारे पास जितने शून्य हैं वहाँ पर उतने शून्य लगा देंगे और बाकी बचेगी उस संख्या का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है 140, प्लस में कितना आ गया? 4, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 144। तो 12 का वर्ग हमारे पास में आ जाएगा 144। एक उदाहरण हम और लें जहाँ पर हमारे को दे रखा है कि 17 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 17 का हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग। तो हमारे पास दी गई संख्या कितनी है? 17। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 17 प्लस 17 माइनस प्लस जो संख्या हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो 17 में क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमारे पास इन दोनों में एक संख्या शून्यान्त संख्या प्राप्त हो जाए। तो यदि 17 में 3 जोड़ते हैं तब हमारे पास 20 प्राप्त होगा। तो 3 जोड़ने पर 20 प्राप्त हो रहा है, या 17 में 7 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। तो ज़्यादा आपके पास सरल जो पड़ता है वो आप संख्या ले सकते हैं। तो 17 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर घटाना है और 3 का क्या करना है? वर्ग करना है। तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 गुणा 17 में 3 गया तो हमारे पास में बच जाएगा 14 और प्लस में कितना आ गया? 9। यहाँ 14 को गुणा कर लीजिए 2 से, तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 28। एक शून्य आप ऐसे कैसे लगा दीजिए, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 9, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2, 8, 9 यह हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट।
तो 17 का वर्ग हो जाएगा 289। बिल्कुल ही आसान विधि है जिसके द्वारा कोई इष्ट संख्या जोड़नी है और इष्ट संख्या घटानी है कि एक संख्या आपके शून्यांत वाली प्राप्त हो जाए, और कोई सा भी प्रश्न आप इसके द्वारा हल कर सकते हैं। उतार लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 39 का वर्ग हमें करना है। तो संख्या कौन सी हो गई हमारे पास 39। तो ध्यान दीजिए 39 में हमें कुछ जोड़ना है, ब्रैकेट बंद। 39 में हमें कुछ घटाना है, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया, और उस संख्या का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि 39 में यदि 1 जोड़ा जाता है तो हमारे को उत्तर प्राप्त होता है 40, तो हमारे पास शून्यांत संख्या प्राप्त हो जाती है। या आप इसमें 39 में से 9 कम कर सकते हो तो हमारे को प्राप्त होंगे 30, तब भी शून्यांत संख्या प्राप्त हो सकती है। तो दोनों में से कोई सी भी संख्या आप हल कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 को जोड़ना ज़्यादा आसान है अपेक्षा 9 के। तो यहाँ पर आप कोई सी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो। तो 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 1 यहाँ पर लिख देंगे, और 1 का क्या कर देंगे हम, वर्ग। ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपके पास छोटी से छोटी संख्या आप उपयोग में लें, ताकि आपको वर्ग करके जोड़ने में ज़्यादा समस्या नहीं हो। तो हल कर लें हम इसको। यहाँ पर आ गया हमारे पास 40 गुणा, यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है 38, प्लस में 1 का स्क्वायर कितना 1। तो यहाँ पर आपके पास शून्य ऐसे कैसे उतर जाएगा, 4 का गुणा आप 8 से कर लीजिए तो यहाँ पर आ गया 32, कैरी लग जाएंगी आपके 3, 4 का गुणा 3 से कीजिए तो 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, और प्लस में कितना 1। तो फाइनल आंसर हो गया 1, 5, 2, 1। तो हमारे पास में हो गया 39 का जो वर्ग होगा वह आंसर हो जाएगा हमारे पास 1521। क्वेश्चन नंबर ले हम 4। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 247 का वर्ग हमें करना है इस विधि के द्वारा। देखिए कि 247 कौन से शून्यांत वाली संख्या के नज़दीक है। तो 247 जो है वो 250 के नज़दीक है, और 240 के भी। तो ज़्यादा नज़दीक किसके है, 250 के। तो इसका 250 से कितना कम चल रहा है, ये 3। तो हमारे पास में आ जाएगा 247, कितना जोड़े हम इसमें 3, और कितना ही घटाना पड़ेगा हमारे को 3, और प्लस में आ जाएगा 3 का स्क्वायर। उत्तर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 250 गुणा 47 में से 3 घटा दीजिए तो हमारे पास में आ जाता है 244, प्लस में कितना आ जाएगा 9। यहाँ से आप 0 ऐसे कैसे उतर जाएगा, 25 का गुणा करना है 244 से, तो आप चाहो तो रफ कॉपी में कर लीजिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको याद है। तो यहाँ पर हो गया 6, 1, 0, 0, 1 0 पहले से है, और प्लस में कितना आ गया 9। तो फाइनल हमारे पास में आ जाएगा 6, 1, 0, 0, 9। ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट।